देखो सचो, यह लड़का चिंगारी कल बड़ा होकर हम सबको जिंदा जला दिया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 9 लाख दिए जलाए गए। 9 लाख दिए उन लोगों को, उन 9 लाख लोगों के लिए जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक दिया कोरोना के दौरान मारे गए लोगों के लिए नहीं जला सकते थे? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक दिया उन किसानों के लिए नहीं जला सकते थे, या उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जला सकते थे जो लखीमपुर में मारे गए थे? आप ही के नेता अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने अपनी गाड़ी में रौंद के हमारे 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। क्या एक दिया उनके लिए नहीं जलाया जा सकता था? दिए कौन जला रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यह बयान आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों, किसानों के शुभचिंतकों और समाजवादी पार्टी व अन्य सहयोगी पार्टियों से अपील है कि आज लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएं। आज किसान स्मृति दीप जलाएं और अन्नदाताओं का मान बढ़ाएं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, पहले सुनिए। ये जिन पे आरोप है कि उन्होंने किसान के ऊपर टायरों से चढ़ा करके जान लेने की सोची, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। अखिलेश यादव आगे और हमला करते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के बागपत में कर्ज में डूबे किसान द्वारा आत्महत्या की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। भाजपा के राज में किसानों के ऐसे हालात सरकार के सभी झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं। आखिर कब तक यह सब सहेगा प्रदेश का किसान? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों। कल अयोध्या के अंदर यह लेजर शो हो रहा था, लाइट एंड साउंड शो हो रहा था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अयोध्या पुण्य की नगरी है। दीपावली हमारे धर्म, हमारे आध्यात्म, हमारे संस्कारों का प्रतीक है। यह तस्वीर देखकर आपको लग रहा है कि यह पुण्य नगरी में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है? यह तो ऐसा लग रहा है कोई जेमिनी सर्कस का आयोजन है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, कहां है अयोध्या के अंदर जो गरिमा से आपको आयोजन करना होता है वो? लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस तरह के आयोजन में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ सरकार दे, मुंबई से पत्रकारों को पूरे खर्चे के साथ मुंबई से अयोध्या लाया जा रहा है ताकि वो अयोध्या पहुंचे और आदित्यनाथ सरकार के गुण गाएं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बेहया और शर्मनाक गोदी मीडिया के कारनामे। देखिए किस तरह की कवरेज हो रही है। यहां पर दीपावली की कोई कवरेज नहीं है। ये लोग आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कवरेज कर रहे हैं, उनका जयकारा लगा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, उनकी एंकर दिख रही हैं, सामने योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? रामलला मंदिर गए सीएम योगी आदित्यनाथ, काबुल की नदी से लाए जल को किया मंदिर को समर्पित। देखिए अयोध्या से फलाना की रिपोर्ट। आगे देखिए, अंबानी का न्यूज चैनल, दीपोत्सव में न्यूज 18 इंडिया की भी होगी भागीदारी। अयोध्या में होगी रिकॉर्ड तोड़ दिवाली। अयोध्या के हर घाट पर मोमबत्तियां बंटवाई गई, रॉकेट नुमा मोमबत्ती से जलाए गए दिए, और हर जगह देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर। राम कहां है? ये देखिए जी न्यूज। श्री राम की दिवाली नहीं साहब, ये श्री राम की दिवाली नहीं है। आप आदित्यनाथ जी का परचम इसके जरिए फहराने का प्रयास कर रहे हैं और तस्वीर भी आप उनकी दिखा रहे हैं। मैं यही तो जानना चाहता हूं, श्री राम है कहां? ये देखिए अयोध्या से स्पेशल बुलेटिन लाइव, फिर जी न्यूज। आगे फिर देखिए दोस्तों, आज तक अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए फलाना और ढिमकाना के साथ। आज तक पर देखिए। अब मैं आपको एक सरकारी विज्ञापन दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस सरकारी विज्ञापन में निमंत्रण दिया जा रहा है कि राम की नगरी अयोध्या आइए और दीपोत्सव मनाइए। आपके लिए मेरा एक सवाल है, इस पूरे विज्ञापन में भगवान राम को ढूंढ कर दिखाइए। सामने देखिए दोस्तों, आस्था और विश्वास से भरा उत्सव, श्री राम की जन्मस्थली आकर देखें दीपोत्सव। दीपोत्सव 9 लाख
दीपों से जगमग होगी श्री राम नगरी। मैं जानना चाहता हूं, मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। मैं सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कहां है इसके अंदर हमारे भगवान श्री राम? कहां है इसके अंदर, बताइए। हकीकत यह है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टी राम के नाम पर वोट्स लेती है वो बार बार राम को ही भूल रही है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि जब भगवान राम के मंदिर की नींव रखी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, तब एक तस्वीर मैं नहीं भूला था दोस्तों कि बाल राम का हाथ पकड़ के मोदी जी उन्हें मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। यानी कि अब इनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि भगवान राम का हाथ प्रधानमंत्री पकड़ के उन्हें मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा दोस्तों, इस पर ध्यान से गौर कीजिएगा, इसलिए मैंने लिखकर यह बात लाया हूं जो आपके स्क्रीन पर आने वाली है। यह बात भगवान श्री राम के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। श्री राम सादे थे, सादगी पसंद थे, कभी आडंबर या ढोंग उनको पसंद नहीं आया। उनके राम राज्य की परिभाषा में हर वर्ग समाहित था, खासतौर पर वंचित और प्रताड़ित पक्ष के साथ वो हमेशा खड़े रहे। उनका मानना था कि जब तक राज्य में किसी एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख होगा, खुद राम भी तब प्रसन्न नहीं रह सकते। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा, क्या योगी आदित्यनाथ ने कोरोना में मारे गए हजारों लाखों लोगों के लिए एक भी दिया जलाया? क्या उन्होंने हमारे किसान जिन्हें रौंद कर आपके अपने मंत्री का बच्चा जो है, बेटा जो है वो निकल गया, उनके लिए आपने एक भी दिया जलाया? आपने उनका जिक्र भी नहीं किया। और मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये दीपावली है, आप उन्हें किसान से क्यों जोड़ रहे हैं, आप उन्हें कोरोना में मारे गए लोगों से क्यों जोड़ रहे हैं? सही कहा, मगर दीपावली की जो खूबसूरती है वो हम सबको साथ लाने की भी है। और यह सरकार दीपावली में राजनीति घुसेड़ रही है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। फिर से इस विज्ञापन को देखिए, 9 लाख। यह 9 लाख क्या है? जिन लोगों को प्रधानमंत्री की एक योजना का फायदा मिला जिसके चलते 9 लाख घर बने, जो इनका दावा है, अब ये सही है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, उनके नाम पर 9 लाख दिए। तो जब सरकारी परियोजनाओं से जिन लोगों का कथित फायदा हुआ उसकी आप सियासत कर रहे हैं, अयोध्या के अंदर सियासत कर रहे हैं, तो मैं फिर यह सवाल क्यों ना पूछूं कि आप कम से कम एक दिया तो जलाइए उन लोगों के लिए जो कोरोना में मारे गए थे, या एक दिया तो जलाइए उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जिन्हें आपने रौंद कर मार दिया था, आपके एक नेता ने, आपके एक पार्टी के सदस्य ने, जो अभी भी बना हुआ है। उस पर कानूनी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात। मैं बार बार कहता हूं, अजय मिश्रा का नाम अपने बेटे आशीष मिश्रा के साथ एफआईआर में है कि इन दोनों ने साजिश रचकर किसानों को मौत के घाट उतारा। कायदे से इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। वो तो बहुत दूर की बात है, अब तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया था। उल्टा अमित शाह जी ने जब रैली की तो डंके की चोट पर अपने मंच पर उन्होंने अजय मिश्रा को बुलाया। इतना अहंकार, इतना अहंकार। दोस्तों ये चैनल देखिए, देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल आज तक। इसमें 2 तस्वीरों के जरिए ये लोग आज की कवरेज कर रहे हैं। एक तरफ दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए, और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। यानी कि आज के दिन, दीपावली के दिन, खुलेआम जय जयकार बीजेपी की होने वाली है। मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि एक खास एजेंसी जिसका टच सिल्वर है, समझ गए होंगे सुनने वाले, जिसका टच सिल्वर है, वो पत्रकारों को मुंबई से अयोध्या ला रहा है पूरे खर्चे के साथ, पूरे 5 स्टार खर्चे के साथ। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर आज तक न्यूज चैनल का एक वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों जो एंकरा हैं वो सवाल पूछती हैं कि भाई क्या योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? यह शख्स जिसने जवाब दिया वो अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर वो यहां चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें समर्थन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने यहां पर हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा की हैं। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों,
ये आज तक के कार्यक्रम में पुजारी जो है, मुख्य पुजारी रामलला के, और एंकर ने जब ये बात उन्होंने कही तो उन्हें इस मुद्दे को और आगे ग्रिल करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। और मैं लगातार देख रहा हूं दोस्तों, वहीं सरयू के तट पर इस तरह के ढेरों कार्यक्रम तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, जोरों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वहां पर जुट रहे हैं, वो योगी योगी के, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, खुलेआम प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब इस तरह से मुख्य धारा का जो न्यूज चैनल जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वहां पर ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है और सरकार से सवाल नहीं किए जाते हैं, तो चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप बताइए ना। हमारी जनता को वैसे ही मैस हिप्नोसिस के जरिए भ्रमित किया जा चुका है, ब्रेन वॉश किया जा चुका है। ऊपर से इस तरह से आदित्यनाथ जी की जय जयकार की जा रही है। जब वहां के पुजारी सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में, न्यूज चैनल उससे भी तरजीह नहीं दे रहा है। यह तो बहुत बड़ी खबर है ना कि अगर वहां का मुख्य पुजारी यह कहे कि आदित्यनाथ जी ने हमारी बात नहीं सुनी अयोध्या में, उनकी वजह से हम मुश्किल में हैं। इस खबर की कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है ये। फिर से वो तस्वीरें देखिए, किस तरह से लेजर शो मनाया गया। फिर से ये न्यूज चैनल्स का कवरेज देखिए, जिसमें दीपावली का नहीं, श्री राम का नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जश्न मनाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या यह दीपावली का उत्सव है? क्या यह पत्रकारिता है? जवाब दीजिए। यह कहने से बात नहीं बनती कि तुम अखिलेश यादव से क्यों नहीं सवाल करते हो। अगर अखिलेश यादव ये सब कर रहे होते तो डंके की चोट पर मैं अभिसार शर्मा उनसे सवाल कर रहा होता। मेरी श्रीराम में आस्था है, मगर वो मेरे दिल में है। मैं जानता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम के मायने, मगर उस पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देना होगा जिसने 90 के दशक से श्रीराम का इस्तेमाल सिर्फ वोटों की सियासत के लिए किया और उसके अलावा कुछ नहीं, और आगे भी करेंगे और उग्र रूप से करेंगे। यह बात यहां थमने नहीं वाली है दोस्तों।